प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको हैप्पी क्रिसमस। प्रियो, कलीसिया के कैलेंडर में 25 दिसंबर को कृष्ण जयंती के रूप में निरूपित किया है, माना है। उसकी यह सही तारीख है, पर बहुत ही अधिक मतभेद है, परंतु इससे फर्क नहीं पड़ता है। यह सत्य विद्यमान है कि त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति अर्थात प्रभु यीशु मसीह मां स्वरूप धारण कर इस संसार में प्रवेश कर गया। इतिहास इसकी कथा है और प्रभु यीशु मसीह ने इतिहास को दो भागों में डिवाइड कर दिया। बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व और एडी अर्थात एनो डोमनी अर्थात ईस्वी सन। वर्ष के किसी दिन विशेष को निर्धारित कर उसे कृष्ण जयंती अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाना, विशेष रूप से स्मरण करना बहुत शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम कहता है, रोमियो की पत्री उसका 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, और जो किसी दिन को नहीं मानता है वह प्रभु के लिए नहीं मानता है। प्रत्येक व्यक्ति को क्रिसमस मनाने या न मनाने की पूरी आज़ादी है, छूट है। आइए ऐसी बातों में हम अब से एक दूसरे को दोष न लगाएं। रोमियो की पुस्तक उसका 14 है। परंतु क्रिसमस किस रीति से मनाया गया है यह अधिक महत्वपूर्ण है माने लगता है। तथाकथित मसीह देशों और समाज में यह शराब पीने और आमोद प्रमोद का साधन बनकर रह गया है, जिससे बेतलहम के उस बालक का अर्थात प्रभु यीशु मसीह का अपमान होता है। हमारे उत्सव में नए वस्त्र और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन हो सकते हैं, परंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए, यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। रोमियो की पत्री का 14 प्रियो, आप खाइए पीजिए जो भी कुछ करिए, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि उसमें आपका विश्वास बना रहे, आपका प्रेम बना रहे, आपकी पवित्रता बनी रहे। प्रियो, प्रथम क्रिसमस दिवस पर चरवाहों ने इस बात को जो इस बालक के विषय में कही गई थी प्रकट की। लूका रचित सुसमाचार 2 में क्रिसमस के समय को सघन सुसमाचार प्रचार का अवसर बनाए। मसीही घरों में जाकर गीत सुनाए, साथ ही साथ अब झुकी झोपड़ियों, गाँव और सड़कों पर जाकर अन्य जाति लोगों को जिन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना, उनके प्रेम के बारे में नहीं सुना, आप सुसमाचार बताएं। चरवाहे परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर रहे थे। लूका में सुसमाचार 2 आए। क्रिसमस के समय को परमेश्वर के अनिवार्य भेंट के लिए आराधना और स्तुति का अवसर बनाए। हमारी स्थिति कितनी सोचनीय होगी यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं आए होते। प्रियो, जब हम मसीह के प्रथम आगमन को याद करते हैं तो हम उनके दूसरे आगमन की तैयारी करें और उन लोगों को सुसमाचार सुनाएं जिन्होंने
2000 वर्ष के बाद भी कभी तो यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना। हर जाति, हर भाषा, हर समूह के लोग तनुज परमेश्वर की महिमा करें। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 9 आयत। लूका लिखित सुसमाचार 2 का 14 आयत। क्या आप ने कम से कम एक गैर मसीही को यीशु मसीह के बारे में बताया है? यदि नहीं बताया तो मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप एक गैर मसीही को यीशु मसीह का सुसमाचार जरूर बांटिए। यीशु मसीह ने महान आदेश दिया है, जिसे मत्ती लिखित सुसमाचार इसका 28 अध्याय इसका 18, 19 से 20 आयत में पाया जाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, संसार के सब जाति के लोगों को तुम मेरे शिष्य बनाओ, तुम उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जिसकी मैं तुम्हें आज्ञा दे चुका हूँ। देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। साथ ही आप सुसमाचार प्रचार के काम को आप पूरे निष्ठा के साथ करें, आप पूरे भक्ति और पवित्रता के साथ करें, प्रेम के साथ करें। और जब आप इस प्रकार से आप सुसमाचार प्रचार के काम को करेंगे तो निश्चय है इसका बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा। और प्रभु का वचन कहता है दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 3 आयत में कि इस प्रकार सिखाने वालों की कमर आकाश के सितारों बनाई होगी, और जो दूसरों को धनी बनाते हैं वो आकाश के सितारों बनाई चमकेंगे। जय मसीह। तो आप सबको बहुतायत से आशीष दें।